हेलो फ्रेंड्स, तो आज डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, यानी कि महाद्वीपों के बारे में। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप हैं। तो महाद्वीपों के बारे में पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ें डिस्कस करेंगे कि महाद्वीपों किस महाद्वीप की क्या विशेषताएं हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है एशिया महाद्वीप के बारे में? यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल संसार के भूभाग का लगभग 29.5% है। तो यह विश्व के भूभाग का कितने परसेंट एशिया महाद्वीप के पास है? 29.5%। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें संसार की 60% जनसंख्या निवास करती है। तो 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है पूरे संसार की। नेक्स्ट देखते हैं, भारत इसी महाद्वीप का एक देश है। तो भारत किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। इसकी अवस्थिति दक्षिण एशिया में स्थित है, यानी कि भारत की अवस्थिति कहाँ पे पड़ती है ग्लोब में? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है भारत। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से मुख्यतः पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में विस्तारित है। तो ग्लोब पर एशिया महाद्वीप की सिचुएशन कहाँ पर है? पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। अगर आप पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध नहीं जानते हैं तो चलिए थोड़ा सा पूर्वी उत्तरी गोलार्ध को जानते हैं। ये क्या है? हमारी अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा बोला जाता है। यह पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले एरिया को क्या बोला जाता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और नीचे वाले एरिया को साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले एरिया को दक्षिणी गोलार्ध। एक और रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है जो पृथ्वी को 2 भागों में फिर से डिवाइड करती है। इस वाले एरिया को, यानी कि इस साइड वाले एरिया को क्या बोला जाता है? ईस्ट, यानी कि पूर्वी गोलार्ध। और इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है? पश्चिमी, यानी कि वेस्ट, पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। तो एशिया महाद्वीप की स्थिति क्या है ग्लोब पर? यह क्या है? पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी सिचुएशन अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो इधर आएगा एशिया महाद्वीप। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। नेक्स्ट देखते हैं, यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। अगर आपने वर्ल्ड मैप वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसे विषमताओं का महादेश, कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो विषमताओं का महादेश किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। इसमें अवस्थित पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। तो पामीर तिब्बत का पठार है जो कि तिब्बत में स्थित है, उसको विश्व की छत कहा जाता है। वो कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 49 है। फिलिस्तीन देश को मिलाकर कितनी संख्या टोटल? 49 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला देश मालदीप है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन और सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीप है। आई होप आपको एशिया महाद्वीप के बारे में बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा था? एशिया था। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करती है। तो जिब्राल्टर संधि किसे यूरोप से अलग करती है? अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। नेक्स्ट क्या है? यह सभी गोलार्धों में विस्तृत महाद्वीप है। तो इस अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो सभी गोलार्धों में स्थित है। तो देखते हैं इसकी ग्लोब पर क्या है सिचुएशन, मतलब कहाँ पर स्थित है ग्लोब में। तो ये हमारी पृथ्वी है, बीच से इक्वेटर 0 डिग्री रेखा गुजरती है जो कि इसको 2 भागों में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को डिवाइड करती है। बीच से एक और रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को ईस्ट, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो अफ्रीका महाद्वीप की ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप? तो अफ्रीका महाद्वीप इस प्रकार से होगा, यानी कि सारे गोलार्धों में स्थित है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में सुएज नहर और लाल सागर के साथ निसाई प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा है। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप को काला या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, काला या अंध महाद्वीप। इसका नाम पठारी प्रायद्वीप भी है। तो इसका नाम क्या है? पठारी महाद्वीप भी है।
नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सर्वाधिक विस्तृत मरुस्थल सहारा इसी महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा काटती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में कुल संप्रभु देशों की संख्या 54 है। तो कुल संप्रभु देश कितने हैं? 54, 54 महादेशों की संख्या, यानी कि 54 देश अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्या है? इसका नवोदित देश दक्षिण सूडान है। तो सबसे नया देश अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा है? दक्षिण सूडान है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? दक्षिण सूडान की वर्ष 2011 में जुलाई माह में अस्तित्व में आया। दक्षिण सूडान के सूडान से पृथक होकर नया देश बनने के बाद अब अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा बन गया? अल्जीरिया। तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? अल्जीरिया है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? विश्व के इस तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप की खोज 1592 में कोलंबस ने की थी। तो ये उत्तरी अमेरिका कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसकी खोज कब की गई थी? 1592 में कोलंबस ने की थी। इसलिए इसे नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। तो अमेरिका को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अमेरिगो वेस्पुस्सी, जो कि एक साहसिक यात्री था, के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। तो अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? एक यात्री के नाम पर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं पनामा नहर, जिससे कि विश्व का 25% व्यापार होता है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। तो पनामा जल संधि किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच। नेक्स्ट देखते हैं गेहूं का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। तो ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में लगभग पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो इसकी ग्लोब पर देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है? हमारी अर्थ है। आप इतना तो समझ गए होंगे, अर्थ के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जो इसको दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एक और रेखा गुजरती है जो इसको दो भागों में फिर से विभाजित करती है, पूर्वी यानी कि ईस्ट और वेस्ट पश्चिमी गोलार्ध में। तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की स्थिति कहाँ पर है ग्लोब में? तो इसकी स्थिति कहाँ पर होगी? इधर होगी, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध ए होगा, और उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर? पश्चिम साइड होगी, इधर। तो इधर पे क्या होगा? हमारा उत्तरी अमेरिका होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अमेरिकी और कैरेबियन सागर से घिरा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देशों की कुल संख्या 23 है। तो उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की संख्या कितनी है? 23 है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में, दक्षिणी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दक्षिणी अमेरिका क्या है? विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। अगर आपने वर्ल्ड मैप वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस महाद्वीप का विस्तार मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है, जिसमें 13 देश स्थित हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में देशों की कुल संख्या कितनी है? 13 देश हैं। यहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। तो जो भी दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी उनको क्या बोला जाता है? रेड इंडियन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ओजिस डेल सलाडो ज्वालामुखी यहाँ की एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजिस डेल सलाडो कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और यह किस पर्वत पर स्थित है? तो एंडीज पर्वत पर स्थित है। स्मरण रहे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी एंडीज है। तो एंडीज क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसका विस्तार कितना है? 7200 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दक्षिणी अमेरिका के बारे में। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट दक्षिण अमेरिका के बारे में समझ आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूरोप के बारे में।
नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप महाद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूरोप महाद्वीप उत्तर में अटलांटिक महासागर से, पश्चिम में अटलांटिक, उत्तर में किससे, आर्कटिक महासागर से, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से, दक्षिण में भूमध्य सागर से तथा दक्षिण पूर्व में काला सागर और उससे जुड़े जल मार्गों से घिरा है। तो अगर आपने वर्ल्ड मैप वाला वीडियो देखा होगा या वर्ल्ड मैप के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूरोप महाद्वीप में कुल 50 देश हैं। इसके उत्तर में स्थित द्वीप समूह को ब्रिटिश द्वीप समूह कहते हैं, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन भी स्थित है। तो ग्रेट ब्रिटेन किस में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है, 50 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूस इकलौता ऐसा देश है जो एशिया यूरोप दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है। तो यूरोप क्या है, एशिया यूरोप दोनों दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, इतना बड़ा देश है। नेक्स्ट देखते हैं रूस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह मैदानों में सर्वाधिक विस्तार वाला महाद्वीप है। तो इस महाद्वीप यानी कि यूरोप महाद्वीप पर सर्वाधिक मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूरोप महाद्वीप के बारे में, यूरोप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। तो आई होप आपको ये इतने पॉइंट यूरोप के बारे में समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट महाद्वीप के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप महाद्वीप के बारे में ही। तो सबसे बड़ा देश कौन सा था यूरोप महाद्वीप का, रूस था, जबकि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी होली सी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में, यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करने वाला इंग्लिश चैनल यही है। तो इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दोनों विश्व युद्धों का केंद्र यूरोप महाद्वीप था। तो आई होप आपको यूरोप महाद्वीप के बारे में इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वर्ष 1770 में कप्तान जेम्स कुक व एलन तस्मान ने इस महाद्वीप की खोज की थी। तो इस महाद्वीप की खोज कब हुई थी, 1770 में। और किसने की थी, जेम्स कुक व एवल तस्मान ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये द्वीपों से, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। चारों ओर से सागरों से घिरे इस महाद्वीप में वैश्विक स्तर पर बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस महाद्वीप की अवस्थिति मुख्यतः इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है। नेक्स्ट क्या है, इसे ऑस्ट्रेलेशिया और ओशिनिया के विस्तृत क्षेत्रफल का भाग माना जाता है। तो आई होप आपको इतने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अंटार्कटिका के बारे में। तो अंटार्कटिका के बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा यह महाद्वीप सदा हिमाच्छादित रहता है, यानी कि यह विश्व का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप है और ये हमेशा किससे, बर्फ से ढका रहता है। यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो इसकी स्थिति कहाँ पर है, ग्लोब में दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह महाद्वीप दक्षिणी महासागर से घिरा है। तो अंटार्कटिका किस महासागर से घिरा है, दक्षिणी महासागर से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय दक्षिणी गंगोत्री व मैत्री यहाँ स्थित वे अनुसंधान केंद्र हैं जिन्हें भारत द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसी का एक नाम है। तो इसका एक नाम क्या है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। तो आई होप आपको महाद्वीपों के बारे में बेसिक नॉलेज समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।